अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉग में हमज़ा। आज हम बात करेंगे यूएसए के वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने वीडियो बनाई थी कि T20 जो है वो होस्ट करवा रहा है यूएसए और जून में मैच हो रहे हैं, तो वहाँ पे जब हमने इंटरव्यू देने जाना है तो वहाँ पे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होंगे। आज इंशाल्लाह मैं आपको इस पर कंप्लीट डिटेल दूंगा कि आपने जब इंटरव्यू देने जाना है आपसे क्या क्वेश्चनिंग होगी और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी है तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग देखते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा टिकटॉक चैनल को भी फॉलो करें, लेटेस्ट अपडेट उसमें आती रहती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको अभी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यकीनन आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यूएसए फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और उसमें हमारी पाकिस्तानी टीम भी जा रही है। तो ये बहुत अच्छा चांस है कि आप जो है यूएसए को ये शो करवा सकते हैं, अपनी रीज़न बना सकते हैं कि मैंने अपनी टीम को सपोर्ट करने जाना है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत सारे वीज़ाज इशू किए थे। अभी भी जो है यूएसए तकरीबन 6 लाख प्लस जो है वीज़ाज इशू करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने DS-160 फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो इनका अपॉइंटमेंट का वेबसाइट होती है CGI फेडरल उसे कहते हैं, वहाँ पे जाके आपने अपना चलान फिल करना है, चलान बनाना है मतलब वो चलान आपका जो है अलाइड बैंक में पे होगा। $185 उसकी फ़ीस होती है। जब आप चलान पे कर देंगे तो आफ्टर 24 आवर्स जो है वो आपको अपॉइंटमेंट शो हो जाएगी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपने वहाँ से पिक कर लेनी है। अभी अपॉइंटमेंट्स जो हैं कराची की तकरीबन जुलाई की आ रही है और इस्लामाबाद की नेक्स्ट ईयर की 2025 की जनवरी की आ रही है। अगर आप ये सर्विसेज भी हमसे लेना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इन्हीं मंथ्स में ही मार्च अप्रैल की जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अच्छा, तो जब आपने ये फॉर्म फिल कर लिया और जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली तो फिर आपने क्या करना है। अच्छा, मैं जो अपने क्लाइंट्स को मशवरा देता हूँ मैं तो ये देता हूँ कि आपने जब DS-160 फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है ना तो आपने उसको फुल सबमिट नहीं किया करना। आपने जस्ट उसको स्टार्ट करना है, उसका ऊपर से एप्लीकेशन नंबर पिक कर लेना है और जाके अपनी फ़ीस जमा करवा देनी है। फॉर्म आपने उस टाइम सबमिट नहीं करना। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी ना उसके बाद आपने फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद अपना प्रॉपर पहले बैठ के प्लान बनाएं। हम क्या करते हैं कि हम जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल कर देते हैं, कुछ पता नहीं होता कब जाना है, क्यों जाना है, क्या रीज़न लिखनी है। तो आप जो है उसको जो क्योंकि जो DS-160 फॉर्म है ना वो तकरीबन 70% जो है आपका डिसीजन मेकर होता है। क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसने आपका DS-160 आपके जाने से पहले उसके सामने खुला होगा, उसने उसको स्टडी किया होगा। वो आपको उसके अंदर से क्वेश्चन करेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, आप क्या पहन के गए हैं वो देखेगा, आपका टॉकिंग स्टाइल देखेगा, ठीक है, आपके जो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे DS-160 में वो मैच करेगा। अच्छा, तो जब आपने DS-160 फॉर्म फिल करना है, फिल करते हुए आपने प्रॉपर उसमें जो है प्लान लिखना है कि आपने कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, आप क्या काम करते हैं। आपने जितना मैक्सिमम हो सकता है आपने फॉर्म में ही उसको कोशिश करनी है कि जब वीज़ा ऑफिसर देखे तो वो सेटिस्फाई हो कि ये बंदा सच में ट्रैवलर है और इसकी पाकिस्तान के साथ, अपने कंट्री के साथ इतनी मजबूत टाइज़ हैं, इसका बिजनेस है, ये प्रॉपर अच्छी जॉब करता है, इसकी फैमिली है, ये लाजमी वापस आएगा। आपने DS-160 में ये सारी चीज़ें यकीन दिला देनी है कि आप पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकते, आपका पीछे बैकग्राउंड है, आपकी सारी फैमिली है, आपको लाजमी वापस आना है। आप बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, अभी तो चलें रीज़न हम बना रहे हैं T20 को, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा भी अप्लाई करता है वो भी बस एज अ टूरिस्ट शो करवाए कि मैं एज अ टूरिस्ट ही जा रहा हूँ और वीज़ा ऑफिसर को यकीन दिलाने की कोशिश करे। ठीक है, ये तो बात होगी DS-160 की। जब आपने DS-160 फिल कर लिया, अपॉइंटमेंट ले ली, आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, आपने जब जाना है इंटरव्यू देने, एक तो बात ये याद रखनी है कि आपने DS-160 कम से कम 72 आवर्स बिफोर आपने सबमिट कर देना है, उससे लेट नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जो है जब आपने जाना है इंटरव्यू के लिए, आप कराची करें, इस्लामाबाद करें, कोई मसला नहीं है। जब आप जाएंगे वहाँ पे जाके आपकी टर्न आएगी, आपके पहले फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसके बाद जो है आप अपनी टर्न का वेट करेंगे और आप फिर काउंटर पे चले जाएंगे। अब वहाँ पे जाके जो है वीज़ा ऑफिसर जो है आपसे क्वेश्चन करेगा। अब वो जो सिचुएशन है ना या वो जो टाइम होगा वो आपके लिए समझ लें कि वो 3-4 मिनट जो होंगे ना वो गोल्डन टाइम है। अब उस गोल्डन टाइम में आपने वीज़ा ऑफिसर को फुल श्योरिटी करवानी है, फुल कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं सिर्फ टूरिस्ट हूँ, मुझे वहाँ पे कोई शौक़ नहीं है परमानेंट रहने का, मैं वापस आऊँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए उन्होंने आपको 5 साल का वीज़ा देना है। अब पाकिस्तानियों को वो 5 साल का देते हैं, इंडिया में तो अब वो 10 ईयर्स का देने लग गए हैं मल्टीपल वीज़ा।
अब पाकिस्तानियों को वो 5 ईयर्स का वीज़ा देते हैं मल्टीपल, तो उनका बनता भी है कि और वो आपसे पूरी क्वेश्चनिंग करें, प्रॉपर आपको चेक करें। अच्छा, उसके बाद जब आप काउंटर पे चले गए, सबसे पहले आप जिस टाइम भी जाएँ, सुबह जाएँ, दोपहर को जाएँ, आप उसके अकॉर्डिंगली स्माइली फेस के साथ आपको गुड मॉर्निंग कहें, गुड आफ्टरनून कहें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन करेगा कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएस। अब वो ये क्वेश्चन जो है वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है। आपने जो है आपने पहले ये मतलब हर जो सिनेरियो है पूरा सोच के जाना है, रट्टा आपने किसी चीज़ को नहीं लगाना। और आपने एक बात याद रखनी है, आपने नॉर्मल रहना है। आपने ये सोच के जाना है कि मुझे मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिला तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बिल्कुल भी सर पे सवार नहीं करना। आप सर पे सवार करेंगे तो आप थोड़ा, आपके फेस से एक्सप्रेशन आएगा कि आप परेशान हैं, तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा, ना आप प्रॉपर आंसर कर सकेंगे। और जब आप अपने फॉर्म को, आपको पता होगा कि आपने फॉर्म में क्या फिल किया है और आप जेन्युइन चीज़ें लिखेंगे, आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, उसमें एक चीज़ का भी झूठ नहीं बोलना। क्योंकि कोई भी एम्बेसी है, उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड होता है, स्पेशली यूएस एम्बेसी बहुत हैवी उनके डेटाबेस है, हर चीज़ उनके पास होती है। तो आपने जो है जेन्युइन वो लिखना है। मैंने कई बंदे ऐसे भी देखे हैं जो कुछ भी नहीं करते थे, छोटी मोटी शॉप थी, उनको भी यूएस का वीज़ा मिला हुआ है, ठीक है, और कई करोड़ों वाले थे, उनको भी नहीं मिला। बस आपने सच बोलना है। अब जो पहला क्वेश्चन उसने आपसे ये कर लिया कि आपने क्यों जाना है, आपने उनका रीज़न बतानी है कि मैं टूरिस्ट हूँ, मुझे फिरने का शौक़ है। अगर आप पहले कहीं गए हुए हैं तो फिर तो अच्छी बात है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, नहीं गए फिर भी आपने कहना है कि मैं सबसे पहले यूएस विज़िट करना चाहता हूँ और मैं उसके बाद कोई और कंट्री विज़िट करूँगा, ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन दूसरा करेगा कि पहले आप कहाँ गए हुए हैं। वो आपने ट्रैवल हिस्ट्री अपने फॉर्म में भी फिल की होगी, आपने उसके अकॉर्डिंग ही उसको बताना है कि मैं यहाँ यहाँ गया हुआ हूँ और इतने दिन में रहा था, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो थर्ड क्वेश्चन आपसे कर सकता है। उसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है, वो पूछेगा कि आप करते क्या हैं। अब अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपना जो एनओसी है या जॉब लेटर है वो साथ लेके जाना है। वो डिमांड नहीं करते, लेकिन आपने लेके लाजमी जाना है साथ। अच्छा, वो आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस वाले एनटीएन ले जाएँ, जॉब वाले जॉब लेटर ले जाएँ। अब जैसे ही वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप अपने हाथ से थोड़ा सा हाथ आगे करें और उनको बताएं कि आप ये जॉब करते हैं, ये मेरा जॉब लेटर है, ये मेरा बिज़नेस सर्टिफिकेट है। वो आपसे पकड़ लेगा तो ठीक है, वरना आप वापस कर रख लें, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि क्या कैटेगरी है आपकी बिज़नेस की या जॉब की, आपका वहाँ पे रोल क्या है, उसको आप एक्सप्लेन करें। उसके बाद वो आपसे बैंक स्टेटमेंट का भी पूछ सकता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बहुत कम लोग हैं जो लेके भी जाते हैं और बहुत कम वो पूछते भी हैं, ठीक है। बहुत रेयर पूछेंगे आपसे, लेकिन आपने एज अ सेफ साइड, अगर आपके पास अकाउंट में पैसे हैं तो आप उसको लाजमी बैंक स्टेटमेंट को साथ लेके जाएँ। अच्छा, वो आपसे पूछेगा कि आपका खर्चा कौन उठाएगा, या आप जो है कितना एक्सपेंस करेंगे वहाँ पे जाके, तो मतलब आपके पास क्या श्योरिटी है या क्या प्रूफ है कि आप अपना एक्सपेंस खुद बेयर करेंगे। अपनी टाइज शो करवाएं। अब टाइज में क्या चीज़ें होती हैं, टाइज में आपका बैलेंस होता है, टाइज में आपकी फैमिली होती है, ठीक है। अब आप टाइज में अगर वो आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछते हैं तो आपने इसी तरह ही बैंक स्टेटमेंट थोड़ा सा आगे करना है हाथ। अगर वो पकड़ लेगा तो ठीक है, वरना आपने वापस रख लेनी और बता देना है कि जी ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा, मेरे पास बैलेंस मौजूद है और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो आपका फैमिली का पूछ सकता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप बताएं कि मेरे बच्चे हैं या मैं हूँ, ठीक है। जो भी आपकी फैमिली होगी वो आपने उनको बताना है। अब इस तरह के ही सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डिटेल, वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि मैक्सिमम जो है 2 से 3 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, इतना ज़्यादा लंबा जो है इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। आपने जो है ये चीज़ें साथ लेके जानी हैं और ज़रूरी नहीं है साथ लेके जाना, लेकिन आप ले जाएंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है उसका। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, स्पेशली बिजनेस डॉक्यूमेंट, जॉब लेटर और बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें आपने साथ लेके जानी हैं। वो रिक्वायर नहीं करते, लेकिन ऑन अ सेफ साइड अगर वो आपसे डिमांड कर लेंगे, आपके पास नहीं होगा तो फिर एक बंदे को दुख होता है कि यार मैं ले ही आता। तो आप अगर ले जा सकते हैं तो साथ लेके जाएँ। तो ये सिर्फ 2-3 मिनट का इंटरव्यू होगा आपका। और यूएसए की सबसे अच्छी बात ये है कि वो आपको फ़ौरन डिसीजन दे देता है। अगर तो वो आपसे सेटिस्फाई होगा तो वो कह देगा कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड और आपसे पासपोर्ट ले लेगा और एक आपको पेपर दे देगा, ब्लू पेपर, ठीक है। उस पर लिखा होगा योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। और जो आपका आपने DS-160 में या जो आपको अपॉइंटमेंट वाला लेटर होता है, वहाँ जो आपने एड्रेस मेंशन किया होगा उस एड्रेस पे आपका पासपोर्ट चला जाएगा। उस लोकेशन से आप खुद जाके ले सकते हैं। अगर उसने रिजेक्ट करना होगा तो वो तभी कह देगा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर, तो वो आपको येलो पेपर दे देंगे और पासपोर्ट भी आपसे नहीं लेंगे और आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा जो है सिनेरियो होता है। आपने बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है, जल्दी किसी चीज़ में नहीं करनी। अगर आपको मज़ीद किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए वीज़ा फिल करने के हवाले से, अपॉइंटमेंट लेने के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छा चांस है
T20 वर्ल्ड कप है उसमें आप उनको एक्सप्लेन करें, जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो आप उनको एक्सप्लेन करें कि मैं अपनी क्रिकेट टीम का मैच देखने जाना चाहता हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं लाइक करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उनको एक्सप्लेन करनी है। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा वो काफ़ी वीज़ाज़ देंगे। लिमिटेड टाइम है, जून में मैचेस हैं, तो आपको लाजमी ये चीज़ें जो हैं करनी चाहिए। मैं जो स्केजूल है मैचेस का वो भी नीचे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि जून में कब मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अब आप आसानी से जो है अपना यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन असर हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।